जब एगो व्यक्ति पूरी शिद्दत के संगे अपन काम करेला त उ बहुते मेहनत करेला। एकर संगे संगे ओकर मेहनत के भी रंग मिलेला। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन की शानदार स्वागत बाती। जी हाँ, बिल्कुल ई वक्त हमने एग्जैक्टली वाकवा में है जा यहाँ पर ही एगो ऐसन प्रतिभाशाली व्यक्ति बाते जेकर नाम हवन वशील सुंदर। उ एगो फैशन डिजाइनर हवन, एगो आचार्य हवन, एकर संगे संगे उ एगो चित्रकार भी हवन। आज ओकर संगे हमनी बतियाब जा और हमनी देखब जा कि एग्जैक्टली ओकर भीतर में कौन प्रकार के हुनर बा। ते चले जा। जब बिल्कुल हुनरबाज कार्यक्रम देखा था वजह अभ्युदय के बगल से हमनी के मेहमान हमनी के संगे बातें। सबसे पहले नमस्ते वशील। नमस्ते अभी। वशील, हमने के ही बतावा कि वशील सुंदर के हवन। हम एक फैशन डिज़ाइनर हैं और एक आचार्य भी हैं, जहाँ पर मैं मंदिर में काम करता हूँ, स्वस्तिका कल्याण मंदिर पोइतो साहब के। और ऐसे में जब हमारा पास्तों के हम सिलाई भी करीला, आर्टिस्ट पेंटर भी हैं। जहाँ पर ग्रेजुएशन हमने किया है, MGI से मैंने सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। ऐसे तो मैं यहाँ के फैशन को जैसे कि मॉडलिंग भी करता हूँ। मेरा एक मॉडलिंग भी एजेंसी है, जहाँ पर हम लोग यंगस्टर्स को बताते हैं कि कैसे मॉडलिंग के इंडस्ट्री में आना चाहिए, कैसे कौन सा जैसे स्कोप होते हैं यहाँ पर ऐसे। अब वशील, हमने की बतावा कि जब आप फैशन के बारे में बतावत हवा त काहे फैशन की दुनिया में ही आप जस्ती से जस्ती दिलचस्पी माने कि लेते दिखैले हवा, ओकर पाछे ओकर ऑब्जेक्टिव का है? ऐसे बचपन से हम खोजतली मॉडल होई के, तब हम मॉडल भी बनली। तब देखली कि कैसे यहाँ पर कितना इनोवेशन करना चाहिए और क्या क्या चेंजेस लाना चाहिए। जैसे कि अन्य देशों में वहाँ पर फैशन वीक होते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो यहाँ पर तब बाद में मैंने कितने बार मैंने फ़ोटोशूट मैंने किया है बिग ब्रांड लोकल ब्रांड के लिए, और इंटरनेशनल फ़ोटोशूट मैंने भी किया है। तब मैंने सोचा कि यहाँ पर कुछ फैशन की बारे में कुछ इंडस्ट्री बनाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि इसके नहीं हैं अभी तक। इसीलिए तब मैंने लंच किया, मैंने एक एजेंसी खोला। तब उससे प्रेरणा मिला यंगस्टर्स को आने के लिए। मैंने उन लोगों को बताया कि फैशन शो कैसे करना चाहिए और कहाँ पर उन लोगों को हम लोगों ने ऐसे शुरू किया। त वशील, जब फैशन के दुनिया में बात हम करीला सा त ई बहुते वास बातें, बहुते विराट बातें, अलग अलग प्रकार के बातें, एकर बारे में बतावा था कौन कौन एलिमेंट ओकर भीतरे में बातें फैशन की दुनिया में। तो एलिमेंट्स जैसे कि फैशन के शुरू होला मॉडल से, मॉडल को चूज़ करना पड़ता है। और इसके बाद फैशन डिज़ाइनर उसमें आते हैं, जहाँ पर उसके कपड़े की सिलाई करते हैं। मैं भी फैशन डिज़ाइनर हूँ, लेकिन जब हम लोग बड़े बड़े आयोजन करते हैं, जैसे कि इवेंट करते हैं, जब फैशन शो हम लोग चलाते हैं, तो अन्य फैशन डिज़ाइनर उसमें आते हैं भाग लेने के लिए। और ऐसे हैं उसमें फ़ोटोग्राफी के लिए फ़ोटोग्राफ़र्स को चूज़ करना पड़ रहा है। ऐसे कुछ 20 फ़ोटोग्राफ़र को ढूंढना पड़ता है। और उसके बाद वो वीडियो मेकर भी होती हैं, और जैसे कि लोकल टेलीविज़न भी होती हैं, जैसे कि अन्य देश के जहाँ पर उसके कवरेज होते हैं, ये भी होते हैं। और ऐसे यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट भी होते हैं, जहाँ पर मेकअप और हेयर स्टाइलिस्ट भी होते हैं, जहाँ पर उसके मॉडल के हेयर बनाते हैं। मेकअप आर्टिस्ट यानी कि उसके चेहरे की निखार करते हैं। और इससे और लोकेशन भी देखना पड़ता है, जहाँ पर सभी लोगों को आने जाने की सुविधा हो। उसके कार पार्किंग उसके सभी आयोजित करना पड़ता है, उसके स्टेज भी, क्योंकि लाइटिंग भी देखना पड़ता है कि कैसे चल रहा है, ये सब ऐसे। और बहुत बहुत सारे छोटे छोटे आइटम देखना पड़ता है कि सब कुछ ऐसे ठीक तरह से चल रहे हैं या नहीं।
जब बिल्कुल हुनरबाज कार्यक्रम ई बखत देखत हवा जा जब एगो आदमी के जिंदगी में चैलेंजेस माने कि चुनौती रहेला तो ओकर डट के सामना करे के चाहिए जेमे ओकर भीतर के जो उत्साह बाते उ बनल रही। अब हमने के ई बतावा वशील कि फैशन के दुनिया में कौन कौन प्रकार की चुनौती बाते और कैसे उस सब चुनौती के डट के सामना करेला एकर बारे में बतावा था। ऐसे तो फैशन के दुनिया ऐसे तो सरल नहीं है। बहुत सारी दुविधा आती हैं। एक हफ्ते या 2 महीने 6 महीने तक हम लोग लेते हैं इसको आयोजित करने में, क्योंकि सब कुछ बंदोबस्त करना पड़ते हैं। और तब ऐसे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा चुनौती आती है। जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं चुनौती आती हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने इतने सारे मॉडल की प्रिपरेशन हम लोगों ने किए हैं, तब अन्य में आते हैं कि कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं। एक पहली चुनौती। दूसरी चुनौती है कि जहाँ पर लोकेशन हम लोगों ने लिया है वो भी कुछ टाल जाते हैं, तब दूसरे लोकेशन को देखना पड़ता है। तो फिर से हम लोगों को जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर से लोकेशन को बदलना पड़ते हैं, क्योंकि पोस्टर भी बनाए जाते हैं ना, टिकट्स पोस्टर ये सब। और ये कुछ चुनौतियां हैं। और दूसरी चुनौती है जहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट नहीं आ रहे हैं या उसके कुछ दुविधा हो गई हो, ये भी सब में कुछ ना कुछ होते ही होते हैं। तब उसको ठीक करने के लिए इसीलिए हम लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं करते हैं। कुछ जैसे कि मान लीजिए आपको 10 मॉडल चाहिए, हम लोग 10 नहीं लेते हैं, हम लोग 12 ले लेते हैं, क्योंकि अगर वो लोग नहीं आते हैं तो उसके रिप्लेसमेंट मिल जाए। तो ऐसे ही मेकअप आर्टिस्ट के लिए, ऐसे ही फोटोग्राफर के लिए सबके ऐसे हम लोग सुझावते हैं। और जैसे कि मान लीजिए अगर फैशन डिज़ाइनर नहीं मिल रहे हैं तो मैं ही सिलाई करके उसको वहाँ पर फैशन शो में भेज देता हूँ। सबके जिंदगी में एगो प्रेरणा स्रोत रहेला, बगैर आप पर निर्भर रहेला कि वो प्रेरणा स्रोत से शक्ति मिल करके कैसे आप अपन जिंदगी के आगे बढ़ाइबा। अब हमने के ई बतावा वशील कि आपके जिंदगी में प्रेरणा स्रोत के हवन और काहे। पहले हम बोलती है हमार माँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बचपना से वो सिलाई करे हैं, तब मेरे प्रेरणा ऐसे जागी। तब बाद में मैं स्कूल ऑफ फैशन भी ज्वाइन किया। तब इसके बाद मैंने आर्ट स्कूल भी MGI के आर्ट स्कूल मैंने डिग्री उसमें लिया। तब ये सब प्रेरणा मुझे आया, जहाँ पर वहाँ पर हिस्ट्री ऑफ आर्ट चलते हैं, जहाँ पर ये सब और फैशन डिज़ाइनर फैशन हिस्ट्री भी होती हैं, जहाँ पर अनेक प्रकार के आर्टिस्ट हैं। जैसे डिज़ाइनर भी कि फैशन डिज़ाइनर को भी आर्टिस्ट मानना चाहिए, क्योंकि सब क्रिएशन करते हैं, क्रिएटिव हैं। तो ऐसे ही तब मुझको एक बार मुझे चांस मिला
लंदन फैशन वीक जाने के लिए। तब वहाँ से जा कर के मैंने देखा कि ये यहाँ पर भी लाना चाहिए। तभी से मैंने ये शुरू किया। मैंने एक छोटी सी फैशन शो करके जहाँ पर वो मैंने मोशाजी में किया था, जहाँ पर एक ऐसे क्लब था, उसमें ऐसे आरंभ मैंने किया 2016 में। और तभी से हम लोग चलते आ रहे हैं। कितना सारे फैशन शो हम लोग ने किया है। तब हम लोगों ने सोचा कि एक बड़ा सा लंदन से मैंने प्रेरणा ला करके तब मैंने सोचा कि यहाँ पर भी एक फैशन फेस्टिवल का आयोजित अवश्य करना चाहिए। तो ऐसे ही हम लोगों ने अभी तक चल रहे हैं, जहाँ पर हम लोग ये इंडस्ट्री को फिर से बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे आगे चलेगा। वशील, जब फैशन की दुनिया के बारे में बतियावत हवा त ढेर चीज इमें शामिल होवेला। एकर संगे संगे आप एगो हिंदू आचार्य हवा। हमने के ये बतावा कि कैसे अपन अपन टाइम मैनेजमेंट करेला। पहले चाहिए एगो प्लानिंग जहाँ पर एगो एजेंडा में रखता हूँ। उसमें हम लोग लिखते हैं कि कब मेरा, क्योंकि आप जानते हैं मैं आचार्य भी हूँ और उसमें फैशन डिज़ाइनर भी हूँ। तो ऐसे ही तब उसमें जैसे आगे एजेंडा में होती हैं कि इस दिन मैं पूजा करा हूँ, तो कुछ दिन मैं उसमें फ्री रखता हूँ क्योंकि फैशन चलने वाले हैं। तो उसमें परिवार के लिए भी कुछ समय बिताने के लिए भी फ्री डे में रखता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कल फैशन शो है, तो आज ही से मैं सब पूजा को संभाल लेता हूँ। तब जैसे कि कल मुझे नहीं होगा कि विकट उसमें पूजा नहीं आएगा, मैं ऐसे अपनी फैशन के वर्ल्ड को संभाल लूँ। तब बाद में उसमें ज़्यादा क्योंकि थकान भी होती हैं और बहुत सारे काम भी होती हैं उस फैशन शो को आयोजित करने के लिए, तब थकान भी होती है, तब परिवार को मैं उसमें टाइम देता हूँ। अब वशील, आपके जिंदगी के ड्राइविंग फोर्स के हवन और काहे एकर बारे में बतावा था। हमारा ड्राइविंग फोर्स जैसे कि जहाँ से मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ वो है मिलान के जो फैशन डिज़ाइनर है जो सबसे फेमस जाने जाते हैं, वो मोस्चिनो हैं। अच्छा। उससे मुझे प्रेरणा मिलती है, जहाँ पर वो जैसे कि फैशन शो को आयोजित करते हैं, वो ड्रेस डिज़ाइनर बनाते हैं और कैसे फैशन शो को वो सेटिंग करते हैं, सेटअप करते हैं, उसी में प्रेरणा लेता हूँ। अब वशील, जितना जिन दर्शकगण ई बखत है कार्यक्रम देखा था वंजा, वो लोग की कौन संदेश देवा। मैं संदेश देता हूँ कि डिस्करेज नहीं होना चाहिए, और क्योंकि सभी लोग तो टैलेंटेड हैं और अपने टैलेंट को जैसे कि जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि कौन सा टैलेंट है
और उसको आगे ले जाना चाहिए यंगस्टर्स की, मैं यही कहता हूँ। और सभी लोगों को एज नहीं है, सभी लोगों को जो भी उसके टैलेंट हैं, उसके हिडन टैलेंट जो होती बोलती हैं, उसी की खोज में होने चाहिए और उसको आगे निकाल करके उसको आगे ले जाना अवश्य चाहिए। इसी से हम लोगों को तरक्की मिलेगा और इस जो भी हम लोगों के जो हिडन हैं हमारे इनसाइड में जो हिडन है उसको आगे निकलना चाहिए। हाँ, जब आप सिलाई के बारे में बतियावत हवा तनिको नहीं समझा था त सिलाई एग्जैक्टली कौन प्रकार के काम हवन एकर बारे में बतावत? हाँ, ऐसे नहीं समझ बस सिलाई के बारे में चाहेला हमारे वर्कशॉप में जाएगी। तो चल जा चला।
जी हाँ बिल्कुल, हुनरबाज कार्यक्रम ई बखत देखा था वजह अभ्युदय के बगल से और हमनी के साथ हमनी के संगे एगो चाचा बाते ओकर नाम हो गुलाब गुलाब सुंदर और एग्जैक्टली हमनी के जोन चाचा बाते हमनी के जोन मुख्य मेहमान जेकर नाम है वशील ओकर पिताजी हवन। सबसे पहले नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। चाचा जी हमनी के बतावा कि वशील कौन कलित के लड़का हवन। धरला ओकरा एगो वरदान मिलल बा छोटिए से पूजा करके। हम कैसे बोली मूर्ति एगो दुकान में गली से खिलौना किने तो मूर्ति बतलावत है ना। अच्छा ओकरा मूर्ति चाहिए। मूर्ति तो हौले पैसा तो हाथ में नहीं रहल उतना और बैंक में नहीं रहल काट उठा तो परल तन बिहान अब हाँ। जब बिहान अली तो मूर्ति तो बेचा गल तो समा और दुकान होला सोने करके बोली कैपी में ओकर। अच्छा हम देवाजी होके गई कैपी कैपी किने ओकर मूर्ति सब भग छोटिए से ओकरा वरदान मिलल बा पूजा पाठ में रहे और आर्टिस्ट हैं आर्टिस्ट हैं देश से उसे सब में बहुत खुशी रहे। अच्छा पुता हमार दूसर लड़का लोग साइंस में करन हमू साइंस टीचर रही। अच्छा मैथमेटिक्स सब कॉलेज में काम कर ले हई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में एथी में टाइपिस्ट राइटर आगे राइटर्स रहल हमनी देवत इस एमबीसी के हाँ है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में हम छोड़ के काहे इंफॉर्मेशन बोल दे तुझू काहे छोड़ली 4 बरिस में टॉप हो जाइबा तो मॉक टाइम करबा तो रे से पढ़ल हमने रे से एथी टीचिंग में हल्ली। अच्छा तो जैन रही वेन तो आजाली टीचिंग तो वक्त आपके जोन बेटा बाते कितना नहीं उन्हें रहल वो तो नहीं हम तो जैन रही तो ये निकलेगी ओके होना था नहीं तो बोलते कैसे अली इसी कैसे अली तो मैं सब लड़का लोग एथी होल तो टीचर से हेड टीचर बन गई इसका देने ले ऐसे रिटायर्ड एज हेड टीचर ओके ये तो बस फिनी। अब 3 गो छोकरा रहल हमार जब शादी कर ली से तब 3 गो लड़का बने। अब खोजे थे एगो लड़की आई तो 13 वर्ष के बाद हतान कर ली से फिर लड़का हुई चलाल। अच्छा तो भगवान एकरा एगो वरदान दिलक तो तू लेता रिलीजियस पूजा पाठ हुए में कर एथी करलक। जब बिल्कुल हाईजा पर ई बात के पुष्टि हुआ था कि हमनी के जोन हुनरबाज बाते वो फैशन करेला बकेर एकर संगे संगे पापा मोत्रे हांडो अरे आई होप हम पहले खाली हमरा देख ऐसे ऐसे नहीं कर रेपो ते डोमाइन क्यों अरे जी हाँ बिल्कुल हाईजा ये बात की पुष्टि हुआ था कि हमनी के जोन हुनरबाज बाते वशील वो न खाली फैशन करेलन न खाली एगो आचार्य हवन बकेर एकर संगे संगे वो पेंटिंग भी करेला। चला अब हमने देखब जा कि कौन प्रकार के पेंटिंग करेला। नमस्ते चाची हमने के बतावा कि वशील कौन कलित के लड़का हवन और वो ढेर काम करेला एकर बारे में बतावा था। वशील बचपन से मजा वो मॉडलिंग करे के बहुत ते बस खुशी रहन और हम के ए देख करत लिख मजा ओकर कुचिया में हम एगो मजिस रही ओकर कुचिया करे के सब मजा हमके देख देख के हो सब कुचिया करे। बचपन से पूजा पाठ में रहलन और बचपन से मजा खुशी रहन मॉडल करे के
मॉडलिंग करे के। जब कल फैशन और से जुड़ल बहुत कुछ सीखे के मौका मिलल बाटे, कहे कि आज हमनी मेकअप से लेकर के कैटवॉक और कैटवॉक से लेकर के फोटोशूट ले बहुत कुछ जाने के, निहारे के और पहचाने के मौका मिले बाटे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बशीर। आज आपके जितना जो ग्रुप बाटे जुली जुली लौकत हवन सही यहाँ पर ही, और आंटी के भी बहुत धन्यवाद, और फोटोग्राफर के भी बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा। बगैर आवत बीफे के एगो दूसर हुनरबाज के संगे हमनी भेटाब सा, तब ले आप सब लोगन के तरफ से और अभिउदय के बगल से सब कोई के नमस्ते और प्रणाम।